माइक हैसन, संजय बांगर, इनका टेन्योर जो है वो 2023 में खत्म हो चुका है। क्या वो रिलीज होंगे? क्या रिटेन होंगे? सीधा सिंपल शब्दों में मैं बोलूं तो क्या आरसीबी का जो मैनेजमेंट है वो अगले साल कंटिन्यू करेगा, या फिर नए कोच, नए मेंटोर, नए डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ऑपरेशंस आएंगे? माइक हैसन पे बड़ा आरसीबी फैंस जो है वो प्यार बरसाते हैं। मैं रोहित, मेरे साथ प्रज्वल जुड़ चुके हैं और आज आप लोगों को अपडेट दे देंगे कि 2024 आईपीएल सीजन में भी माइक हैसन या संजय बांगर आपके हेड कोच और एज ए क्रिकेट डायरेक्टर ऑपरेशन रहेंगे या नहीं रहेंगे। उनके अब तक के 4 साल के ब्यौरा जो है वो भी हम आपको देंगे। किस प्रकार से उनकी विनिंग्स है, क्या विनिंग परसेंटेज है, क्या उन्होंने टीम में चेंज किया, या फिर प्रथमेश मिश्रा जो सीईओ है हाल फिलहाल रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के, वो कोई दूसरा जो ऑप्शन है उन्होंने वो तलाश दिया है। क्या नया हेड कोच 2024 आईपीएल सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए आने वाला है? आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है वो भी जरूर दबा दीजिए। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि माइक हैसन एक नई पोस्ट कुछ क्रिएट करी थी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 2020 में। 2020 वो सीजन, आईपीएल का वो सीजन जहां कोविड जो है वो हिट किया था। मार्च लास्ट 31 मार्च मेरे को ध्यान हो अगर सही से, तो उस दिन से आईपीएल स्टार्ट होना था, लेकिन कोविड की वजह से वो इंडेफिनेट पोस्टपोन्ड हो गया था उसके बाद जाके, और वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के आसपास जो आईपीएल का सीजन वो हुआ था। तब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ऑपरेशन के पद पे जो है वो माइक हैसन, जो न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं, और वो न्यूजीलैंड के साथ भी जो है कोचिंग डिपार्टमेंट में काम कर चुके थे। आईपीएल की बात करूं तो किंग्स इलेवन पंजाब में भी जो कोचिंग डिपार्टमेंट में काम कर चुके थे, उनका क्या आरसीबी में जो है स्टेट्स हैं वो आपको प्रज्वल बताएंगे। प्रज्वल, किस प्रकार से अब तक उन्होंने जो 60 मैचेस उनके अंडर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए, देखो कैप्टनसी का रिकॉर्ड होता है, कैप्टनसी के स्टेट्स आपने सुने होंगे, लेकिन एक्चुअल में इनके अंडर जो क्रिकेट का जो ऑपरेशन रहा है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में, जो मैचेस खेले उसमें आपने कितना विन दिया, एट लास्ट आपको यही मैटर करता है ना कि भाई आपने कितने विन दिए। और प्रज्वल आपको ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। जी, आई थिंक माइक हसन हमने जब अपॉइंट किया था उनको तो 2020 में उनको अपॉइंट किया था। एंड उसके बाद से हमने देखा कि एक आरसीबी का जो हम प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर रहे थे बीच के कुछ सीजन्स, 2-3 सीजन जो हमारे थोड़े खराब गए थे, तो हमने क्वालिफाई करना शुरू किया। एंड हमने उनके टेन्योर में अभी तक 60 मैचेस खेले एंड उसमें हमने आरसीबी ने 32 विक्ट्रीज रजिस्टर करी है। तो आई थिंक मोर देन एक इन 50%। यस, मोर इन देन आईपीएल ये काफी अच्छा रिकॉर्ड माना जाता है, बिकॉज आईपीएल एक काफी कम्पिटिटिव टूर्नामेंट है एंड ये आईपीएल में काफी ये माना जाता है। एंड इस आईपीएल से पहले आरसीबी एक ऐसी टीम थी जिसकी सबसे ज्यादा विक्ट्रीज थे 2020 से। तो ये भी एक आरसीबी का रिकॉर्ड था। तो इवन चेन्नई, मुंबई उस लिस्ट में थे लेकिन थोड़ा नीचे थे, कोलकाता थी, बट आरसीबी वाज द टीम जिनके सबसे ज्यादा विक्ट्रीज थे। यही हमको दिखाता है कि हमने 3 लगातार सीजन क्वालिफाई भी किया इसी रीजंस की वजह से, बिकॉज टीम अच्छी बनाई थी। एंड माइक हैसन का जो अभी तक का टेन्योर रहा है काफी बढ़िया रहा है आरसीबी के लिए, बस एक साल वो नहीं कर पाए क्वालिफाई। बिल्कुल, अगर आप क्वालिफिकेशन भी देखें तो इस सीजन में यहाँ भी हम लास्ट मैच तक जो है वो फाइट दिए। अनफॉर्चुनेटली गुजरात टाइटंस से जो हम हार गए थे, बेंगलुरु में हार गए थे। एक दिन मैं स्पेशल बात करूंगा चिन्ना स्वामी पे भी, हमारे क्या स्टेट्स है और इस साल जो हमारा प्रदर्शन रहा वो बाहर ज्यादा अच्छा रहा। अंदर की अगर मैं बात करूं तो जो है वो बिलो 50% विन थी। वापिस आ जाता हूँ माइक हैसन पे। उनका टेन्योर जो है अब खत्म हुआ, उनकी क्या क्या अचीवमेंट्स रही। 2020 में साइमन कैटीज को हेड कोच बनाया गया, इनको डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ऑपरेशन बनाया गया। उसके बाद 2021 में जब आधा सीजन, 1 महीने का सीजन तो हो गया था, उसके बाद 1 मई से जो आरसीबी वर्सेस पंजाब के मैच के बाद जहां पे हरप्रीत बरार ने 3 बड़े नाम आरसीबी के आउट कर दिए थे, उसके बाद अगले दिन से ही जो है वो आईपीएल पोस्टपोन्ड हो गया था, और उस सीजन का भी जो आधा पार्ट है वो बाद में होना था। आईपीएल 2021 की मैं बात कर रहा हूँ, साइमन कैटीज ने सेकेंड हाफ में आने से मना कर दिया। उसमें माइक हैसन ने जिम्मेदारी लेते हुए, जिम्मेदारी उठाते हुए जो हेड कोच की जो पोजीशन है वहां पे भी वो बने रहे, और आरसीबी जो मैनेजमेंट है, जो सीईओ वगैरह हैं, उन्होंने ये क्लियर किया कि इस सीजन के लिए हम कोई डिफरेंट हेड कोच नहीं ले रहे हैं। बैटिंग कंसल्टेंट थे उस समय पे, बैटिंग मेंटोर अगर मैं सही शब्दों में बताऊं तो संजय बांगर, वो बैटिंग जो मेंटोर ही रहे, और हेड कोच की जो पद था वो दे दिया गया माइक हैसन को।
वो बचे हुए 7 मैचेस के लिए प्लस प्लेऑफ्स। उसके बाद अगले सीजन की मैं बात करूं, सीजन 2022, तो ऑक्शन से पहले ही जो है वो ये साफ कर दिया गया कि संजय बांगर जो है वो आपके हेड कोच रहेंगे, डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ऑपरेशन माइक हैसन रहेंगे, क्योंकि वर्कलोड जो है वो काफी बढ़ गया था उनके ऊपर। पहले अगर मैं बात करूं 2020 में, जब साइमन कैटिस कोच हुआ करते थे, हेड कोच, वहां पे बैटिंग कोच और स्पिन बॉलिंग कोच श्री राम थे। वहां पे बैटिंग कोच भी वो थे। 21 में इनको बैटिंग मेंटोर लेके आए संजय बांगर को, 22 में इनको हेड कोच बना दिया गया। संजय बांगर की अगर मैं बात कर लूं तो प्रज्वल, संजय बांगर के जो स्टैट्स हैं नियर अबाउट, संजय बांगर का लोग बाग बात भी करते हैं, थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस विराट कोहली जी का भी आ जाता है, तो उनके स्टैट्स के बारे में भी बात करना चाहूंगा। जी, तो संजय बांगर का भी टेन्योर जो रहा है एज ए हेड कोच आरसीबी के लिए हम कह सकते हैं बढ़िया रहा है, बिकॉज 1 साल 2 साल उन्होंने किया अभी तक कोचिंग, एंड अभी ऑफिशियली उनका एंड हो रहा है। तो अभी तक उनका जो टेन्योर रहा आरसीबी के साथ 2 साल उन्होंने किया, एंड उसमें से 30 मुकाबले हमने उनके अंडर खेले, एंड उसमें 16 विक्ट्रीज है आरसीबी की। तो यहाँ भी मोर देन 50% उनका परसेंटेज है, जो कि हमने बात करी कि आईपीएल में काफी बढ़िया माना जाता है। तो संजय बांगर का भी एक कोचिंग टेन्योर का अभी तक काफी अच्छा रहा है। अगर यहाँ से भी आगे भी करते तो आई होप कि मतलब हम सबको उम्मीद है कि यहाँ से भी अच्छा रहेगा। बट अभी तक का जो उनका टेन्योर रहा है काफी मतलब बढ़िया रहा है, एंड इससे बढ़िया कर सकते थे। और अगर हम कुछ मतलब कर देते इन मेगा ऑक्शन थोड़ी चीजें, बट मुझे लगता है कि अभी तक जो उन्होंने किया है काफी बढ़िया काम किया। काम काफी बढ़िया किया है। आप लोगों ने स्टैट्स सुने, माइक एसन के अंडर आरसीबी 60 मैचेस खेल ली, 32 विंस, मोर देन 50%। संजय बांगर जो हेड कोच है, उनके अंडर हम 30 मैचेस खेले, 16 विंस, मोर देन 50%। बट स्टिल ट्रॉफी जो है वो हमें नहीं मिली। अगर एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तरह की अगर मैं बात करूं, तो अगर आप जो है वो 50% से ऊपर कोई भी काम करते हैं तो आपको कुछ बोनस मिलता है। इस बोनस की भी बात करूंगा मैं कि कैसे मिलता है, कि भाई जैसे 2016 में आपने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस की थी, तो वहां पे कोच जो है वो अगले सीजन के लिए भी रिटेन हो गए थे। लेकिन अभी सिनेरियो ये है कि जब संजय बांगर को बनाया गया, उसमें साफ साफ मेंशन था कि 2 साल के लिए जो हेड कोच की जो पद है वो हम संजय बांगर को दे रहे हैं। माइक हैसन का टेन्योर भी 2023 में खत्म, मतलब इस आईपीएल सीजन के साथ खत्म। उसके बाद जो है वो संजय बांगर का भी जो टेन्योर है वो यहाँ खत्म। माइक हैसन का रोल ना सिर्फ मेंस टीम में, वुमेन्स टीम में भी रहता है, वहां भी वो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ऑपरेशंस है। जी, जो पोस्ट क्रिएट की है आरसीबी ने, क्या इसके लिए कोई एलिजिबल कैंडिडेट मिल पाएगा आरसीबी को फॉर आईपीएल सीजन 2024? तो मेरे को ये लगता है, मेरे से बताने से पहले आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। स्टेट्स आपके सामने, डिमांड क्या है इस पोस्ट की वो मैंने आपको बता दी कि भाई देखो, दोनों टीम जो है वो संभालनी होती है, इनको ऑक्शन स्ट्रेटेजी करनी होती है, और काफी कुछ किया है इन्होंने। एक्चुअल में हम इनको रूल आउट नहीं कर सकते, इनके मेहनत को, इनका वर्क कल्चर, एक आरसीबी का कल्चर जो पिछले 4 साल में बना है, वो देखो ही बनता है। 4 साल में जबरदस्त परफॉर्मेंस, वन ऑफ द बेस्ट टीम ऑफ आईपीएल, बट स्टिल that silverware is not in our cabinet, that आईपीएल ट्रॉफी इज नॉट इन आवर कैबिनेट। लेकिन मेन पॉइंट मैं आपको अब बताना चाहूंगा कि आईपीएल 2024 जो होगा, उसके बाद वाला जो सीजन है उसमें मेगा ऑक्शन हो सकती है। तो अगर एक फ्रेश सिरे से जो है वो कोई और स्टार्ट करे, अपनी थिंकिंग, अपना रोड मैप लेके आए, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इस साल के लिए, आईपीएल 2024 के लिए, मुझे तो ये लगता है कि माइक हैसन भी अपनी जगह जो है वो रिटेन कर जाएंगे, संजय बांगर है वो भी अपनी जगह रिटेन कर जाएंगे। 1 साल की बात है, अगर यहाँ ये कुछ अचीव कर लेते हैं अच्छा, तो टेन्योर देखो और भी बढ़ सकता है। वरना अब की बार जो एक्सटेंशन मिलने वाला है वो मैच 1 साल का मिलने वाला है, क्योंकि 25 में जो है मेगा ऑक्शन में आपको नए बंच ऑफ प्लेयर्स के साथ, नई कोर टीम के साथ जो है अपनी पूरी टीम बनानी होती है, खुद का रोड मैप, खुद की थिंकिंग। प्रज्वल, आपको क्या लगता है? जब तक आप लोग अगर वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि माइक हैसन और संजय बांगर को हटा देना चाहिए या नहीं। जब तक मैं प्रज्वल के पास चलता हूँ। प्रज्वल, इतना अच्छा किया है, मिलेगा इनको 1 साल का एक्सटेंशन या आप बदलेंगे? जी, मुझे भी लगता है कि अगर आप किसी भी कोच को देते हो तो एटलीस्ट मिनिमम उनको 3 साल देने चाहिए, बिकॉज एक मेगा ऑक्शन का नेक्स्ट साइकिल तक का उनको वक्त देना चाहिए, क्योंकि जो प्लेयर्स के साथ उन्होंने काम किया होता है, तो आई थिंक नए कोच आ जाते तो उनको शायद रिलीज कर दे या कुछ कर दे, तो वो जो बेनिफिट है तो बाहर की टीमों को हो जाता है अगर वो पर्टिकुलर प्लेयर को रिलीज कर देते तो एज अगर आप साल एक आध एक आध स्क्वाड पे इतनी मेहनत करते तो मुझे लगता है कि उनको एक प्रॉपर साइकिल मिलना चाहिए।
उसके बाद अगर जैसे आपने कहा कि कोई भी नया कोच अगर हायर करना है तो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा कि मेगा ऑक्शन से पहले उनको एक फ्रेश स्टार्ट दी जाए। तो मुझे भी लगता है कि यहाँ से ये रिटेन हो सकता है एंड अगर रिटेन होंगे तो वही चीज़ आरसीबी के लिए बेटर मुझे लगती है, क्योंकि काफ़ी काम किया है संजय वांगर जी ने कि क्लोज़ली इन यंगस्टर्स के साथ उन्होंने बोला भी। तो वो काफ़ी बढ़िया तरीके से जानते हैं प्लेयर्स को, तो मुझे लगता है कि 1 साल का एक्सटेंशन मिलना चाहिए। इन एंड आउट अगर मैं बात करूँ तो 3 से 4 साल तक ये जो है ये जुड़े हुए हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के साथ, एक अच्छा कल्चर बनाया है। खैर सवालिया निशान भी काफ़ी है और वो क्या सवालिया निशान है, क्यों ये रिलीज़ भी हो सकते हैं और अगर रिलीज़ हुए तो क्या रिप्लेसमेंट होगी? बने रहे आरसीबीएंस ऑफिशियल के साथ। मैं रोहित आया था ये अपडेट देने को, आपको बताने को कि क्या ये रिलीज़ होंगे या रिटेन होंगे। अगर रिलीज़ हो जाते हैं तो कौन-कौन वो रिप्लेसमेंट होंगे और कौन-कौन लाइन में लगे हुए हैं। इस पे भी आप बने रहें हमारे चैनल पे, इस पे भी एक वीडियो जल्दी लेके आएँगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे अपडेटेड विद आरसीबीएंस ऑफिशियल। थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन।